नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज से 500 साल पहले गुरु अंगद ने, सिखों के दूसरे गुरु ने, एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था और वो कॉन्सेप्ट था फ्री किचन, जिसको आज हम और आप लंगर कहते हैं। वो बराबरी की दिशा में, आदमी और आदमी की बराबरी की दिशा में एक ऐसा कदम था जिसकी ज़रूरत आज हम शाहीन बाग से लेकर सीरिया तक देखते हैं। लेकिन आज उस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाया जा रहा है। फ्री किचन का कॉन्सेप्ट अब फ्री ट्रीटमेंट तक पहुंचा है और इसके लिए दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बेमिसाल काम किया है। 100 बिस्तरों का ये डायलिसिस सेंटर बनाकर। तो हमारे साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जी, और शुभकामनाएं। लेकिन एक बात बताइए, क्या खालिस्तानी अब ये सब भी करेंगे? हाँ, यही हमारे बम्ब हैं। आप देखिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। कि कुछ चैनल, शरारती चैनल जो हैं, ये बता दें कि इसके अंदर बम्ब है जी, ये जो है ये काले वाला, इसके अंदर ये बम्ब तार रखा हुआ है, रखा हुआ और ये है। तार जो है ये टाइमर है, और ये जो मशीन इंपोर्ट की गई है ये बम्ब के लिए इंपोर्ट की गई है। देश को खतरा हो गया है, देश खतरे में है, अब देश को बचाना पड़ेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, वो ऐसा भी कर सकते हैं। और उन लोगों को बहुत मजा आता है ऐसा करने में, उनको भी मजा आता है, तो हमें भी काम करना। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, अगर ये वाकई देश के लिए खतरा है तो इस खतरे की बड़ी जरूरत है। बिल्कुल बेमिसाल काम किया है आपने। लेकिन एक बात बताइए कि सबसे पहले तो बताइए कि ये डायलिसिस सेंटर कैसा है? ये देश का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल है। 101 बेड का ये हॉस्पिटल है। ये सबसे बड़ा? ये सबसे बड़ा है, और ये पहले चरण में सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा कर रहे हैं। अभी दूसरे चरण में हम इसको 1000 बेड पर लेके जा रहे हैं। ये एक यूनिक कंसेप्ट है जो पहले आपने नहीं सुना होगा। हॉस्पिटल का मतलब होता है कि एक मरीज आएगा, उस मरीज को काटा जाएगा, उसमें से पैसे निकाले जाएंगे। ये हॉस्पिटल का बेसिक मतलब बनकर रह गया। अगर सरकारी अस्पताल में चले जाओ तो आदमी हालातों को देखकर मर जाता है, प्राइवेट में चले जाओ तो बिल को देख के मर जाता है। मरना उसका तय है, अब उसको चूज। हमने सुना है कि यहाँ कोई कैश काउंटर नहीं है। मैं ये बताने लगा हूँ, इस हॉस्पिटल का क्या है, वर्ल्ड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जर्मन की मशीनरी है, वर्ल्ड बेस्ट सारी मशीनरी है, लेकिन पैसे के नाम पर जीरो है। अगर कोई मरीज बस पे भी चढ़ के आता है तो उसको बस के किराए की चिंता होगी। यहाँ पहुँचकर उसका इलाज भी फ्री होगा, गुरु की दुआ तो फ्री है ही है, और लंगर भी फ्री है ही है, लेकिन उसको ये बात महसूस हो जाएगी कि अब मैं जिंदा रह सकता हूँ, मुझे चिंता नहीं है कि मैं मर जाऊंगा। क्योंकि आप देखिए नवीन जी, आप एक डायलिसिस को 2-3 हज़ार में मत देखिए। हर आदमी को 3 डायलिसिस भी कराने पड़ते हैं हफ्ते में, तो उसका ना करते 15-18 हज़ार रुपया महीने का लग जाता है। और आप अगर इसको लेकर चलेंगे तो साल का उसका 2-2.5 लाख रुपया लग जाता है गरीब आदमी का, जो सस्ते वाले में कराता है। जो 4-5 हज़ार रुपया बेचारा देता है, उसका 4-4.5 लाख रुपया लग जाता है। ऐसा पैसा कि वो 2-3 साल में उसका घर बार बिक जाता, फिर भी नहीं बचता। अच्छा, ये इस दौर में, किस दौर में हम ये बात कर रहे हैं और किस दौर में ये अस्पताल बना है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 दिन पहले, आज जब हम 7 मार्च को ये बात कर रहे हैं, तो 2 दिन पहले इलाहाबाद के एक हॉस्पिटल ने, एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने, एक बच्ची का पेट चीरकर सिर्फ इस वजह से सड़क पर फेंक दिया क्योंकि उसके पिता के पास 3 लाख रुपयों का बंदोबस्त नहीं था। तो अब आप ये बताइए कि इस अस्पताल की लागत कितनी आई है और वो पैसा कहाँ से आया? देखो, बहुत सारे श्रद्धालु हैं, क्योंकि जो लोग खालिस्तान बोलते हैं ना, उनको इस बात का जवाब तो चाहिए होगा। देखिए, ये बहुत सारे श्रद्धालु हैं। और नवीन जी, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे गुरुद्वारों में आस्था खाली सिखों की नहीं है जिनके सिर पे दस्तार है। बिल्कुल सही। गुरुद्वारे में हिंदू की भी आस्था है, मुसलमान की भी आस्था है, ईसाई की भी आस्था है, बौद्ध की भी आस्था है, जैन की भी आस्था है। और आप सुनकर हैरान होंगे कि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन जितना सिखों से उतना ही नॉन सिखों से है। कोई जैन आते हैं तो भर के रसद की दे जाते हैं। अब हमारे को 10 करोड़ रुपए की मशीनें दे के गया एक हिंदू परिवार है, देश का बहुत बड़ा। अच्छा, लेकिन अब उनका भावना तो ये नहीं है ना कि ये हिंदू हैं या सिख हैं। हमारा देश के कुछ शरारती लोग और देश के कुछ शरारती चैनल हमें हिंदू से, वो इंसानियत को भूल गए हैं। उनकी नज़र में इंसानियत है ही नहीं है। उनकी नज़र में तो हिंदू सिख है, ताकि ये चैनल चलाना है और हिंदू सिख बोलना है और इस चैनल को चलाना है। लेकिन देश के लोग ऐसे नहीं हैं। देश के लोगों में एक पैशन है सेवा के प्रति, और ये सेवा का भावना है। ये जीती जाती मिसाल है कि हिंदू सिख कुछ नहीं है, जो कुछ है वो इंसानियत है। ये उसकी जिंदी जागती मिसाल है। ये जीती जागती मिसाल वाकई है, क्योंकि हम अपने ही समाज में देख रहे हैं कि कुछ लोग कोरोनिल जैसी दवा बनाकर करोड़ों कूट रहे हैं और कुछ लोग करोड़ों रुपए लगाकर जनता के लिए उसको न्यौछावर कर रहे हैं। अब इसका फॉरवर्ड प्लानिंग क्या है, आगे क्या? देखिए, पहले तो इनिशियल स्टेज पे तो 100 बेड्स का है, 500 जो पेशेंट हम रोज को ट्रीट कर सकते हैं, 500 पेशेंट उस पे। अब ये सुनकर भी हैरान होंगे कि 30% जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनके पास कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है ट्रीटमेंट की। वो बिना ट्रीटमेंट के मरते हैं, उनके पास जाने कोई जगह नहीं है। 10 लाख पेशेंट हैं इस देश के अंदर जो किडनी के हैं, लेकिन उनके पास इलाज का कोई इंतजाम नहीं है। सरकारों ने बहुत स्कीमें लाने की कोशिश की, लेकिन सरकार की स्कीम पे किसी का विश्वास नहीं होता।
तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने कहा कि इस चैलेंज को हम स्वीकारेंगे भी और पूरा भी करके दिखाएंगे। तो ये इनिशियल स्टेज पर 100 बेड है, आने वाले दिनों में 1000 बेड तक लेके जाएंगे और जाने वाले दिनों में कोई सालों की बात नहीं हो रही। जैसे हमने 6 महीने पहले कहा था, अभी साल के अंदर अंदर दूसरे फेज में हमने शुरू कर देना है। तो ये हॉस्पिटल देश के लिए, दुनिया के लिए एक मिसाल कायम होगा। ये सारे धर्मों के मरीजों के लिए होगा? कोई भेदभाव है? कोई कैटेगरी बनाई है आपने? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। ना हम किसी का राशन कार्ड देखते हैं और ना ही किसी का आधार कार्ड देखते हैं, ना ही हम किसी की जात और धर्म देखते हैं, ना ही हम उसका पैन कार्ड देखते हैं, उसकी आमदन कितनी है। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि इंसान है, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। पैसे आने जानी चीज है, और अगर इंसानियत ही मर गई, उस पैसे का क्या करोगे? लोगों ने कोविड में देखा है नवीन जी, लोगों के पिता को बेटे ने चिता को आग नहीं दी, नहीं दे पाए। घरवाली जो थी, घरवाले के पास आग में नहीं गई, उसको इलाज कराने इरफान जैसा बड़ा एक्टर अपनी माँ के मिट्टी में नहीं जा पाया। तो आप समझ सकते हैं कि ये हालात थे इस देश के। तो इसलिए पैसा नहीं रहने वाला, आखिर इंसानियत ही बचेगी। गुरु साहिबानों ने ये बात 550 साल पहले समझ ली थी, लेकिन इंसान आज भी ये बात नहीं समझ पा रहा। सरकारें आज भी इस बात को नहीं समझ पा रही। सरकारों को लगता है कि लड़ाकर, भिड़ाकर, दूसरों को मरवाकर शायद यही सत्ता को काबिज की जा सकती, क्योंकि परमात्मा में विश्वास नहीं है। इंसान का विश्वास उस परमात्मा में होना चाहिए। अपनी अकल परमात्मा को समर्पित कर दो तो वे सब कुछ आपको मिल जाएगा। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि दवा का एक सेंटर आपने शुरू किया है जहां लो कॉस्ट दवाइयां आप दे रहे हैं। इसके बाद कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर बिल्कुल, आपको 11 तारीख को भी बुलाएंगे। हमारा देश का सबसे सस्ता दवा सेंटर है। हमारी लाइन लगती है, आप आके देखिए, बंगला साहब में लंबी क्यू लगी देखा है मैंने, लंबी क्यू लगी हुई है, क्योंकि हम देश की सबसे सस्ती दवा देते हैं। हम उसमें 1 रुपया भी कमाते नहीं है। जितने की कंपनी से लाते हैं उसमें डिस्काउंट डाल के उतने की देते हैं। हमने 1 रुपया हमारा उसमें भी ऐड नहीं कर सकते। यही कारण है, लोग लंबी लंबी लाइनें लगा के 80-80% सस्ती दवाइयां लेकर जाते हैं। अभी हम देश का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने जा रहे हैं, जिसके अंदर MRI मशीनें हैं, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, फुली डिजिटल एक्सरे पहली बार है। तो ये सारी चीजें जो है, ये और उसकी कॉस्टिंग क्या होगी? अगर कोई अंदाज, 50 रुपए में एक्सरे करेंगे? एक्सरे नहीं, MRI जो 8000 में होती है। 50 रुपए में MRI करेंगे? जी बिल्कुल, यही लोग सुनकर हैरान होते हैं। और जब हमने 1.5 साल पहले कहा था, तब हमारे पास 50 रुपए में तो अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता आजकल। तो मैंने कहा, जब हमने ये कहा था तब हमारे पास मशीन भी नहीं थी। हाँ। जब हमने ये कहा था करेंगे, तब हमारे पास मशीन भी नहीं थी। हमने कहा, संगत सामने आ गई, लोगों ने मशीनें भी दे दी। आज हमारे पास जर्मन की बेस्ट सीमेंस की लेटेस्ट मॉडल जो है, MRI, CT स्कैन, बेस्ट हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। बंगला साहब में 11 तारीख को दिखाएंगे। मैंने आपको पहले कहा था, इंसानियत जिंदी रहनी चाहिए, इंसान तो आनी जानी चीज है। और जिस दिन इंसानियत, एक बार हम लोगों को दिखाएंगे ये? जी बिल्कुल, ये तो एक पोर्शन है उसका, ये फर्स्ट फेज का एक पोर्शन है। ये सारे बेड्स आप देख रहे हैं, ये चेयर्स आप देख रहे हैं, ये सारी एक एक मशीन एक एक बेड के साथ है। अच्छा। ये प्राइवेट रूम्स हैं। ये प्राइवेट रूम्स हैं? ये इसलिए है कि प्राइवेट रूम इसलिए है कि मान लीजिए किसी को कोविड पेशेंट है, उसको बाकियों से अलग रखना पड़ेगा। और कोई HIV है, उसको भी अलग रखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई HIV के साथ कोई हेपेटाइटिस का है, B का या कोई और, तो उसको भी अलग रखना पड़ेगा। तो उनके लिए भी अलग इंतजाम पहले से किया है। अरे ये तो सेवा है, लोग खुद ही लाइन लगा के आ जाते हैं। हम तो अनाउंस करते हैं कि ये सेवा करनी है, हमारे को जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा आ जाती है। आप सुनो, हमारे पास हमारे डायलिसिस की फालतू मशीनें पड़ी हैं। अब फालतू मशीनें पड़ी हैं। अब हमारे पास 101 का टारगेट था, अब 5 और आई पड़ी हैं। तो हमें तो जो चीज सोचते हैं उससे ज्यादा लोग देख कर जाते हैं। अच्छा सिरसा साहब, आपने सेवा की बात की। आपकी सेवा का एक हिस्सा जो है फार्मर्स मूवमेंट का भी अब इंटीग्रेटेड पार्ट बन चुका है। अब आप उस मूवमेंट को कैसे देखते हैं? वो कहाँ जा रहा है? उस मूवमेंट को तो क्रश करने की कोशिश की है। मैंने नहीं देखा अपने लाइफ में कि इस तरह से क्रश करने की कोशिश की गई, कैसी कैसी धाराएं लगा के 307। अब आप सुनिए नवीन जी, आप एक प्रोग्राम कीजिएगा, देश के अंदर देश की सरकार इस तरह की घबरा गई है, एक ऐसी धारा लगा दी है जो धारा संविधान में है ही नहीं है, जो IPC में है ही नहीं है। इन किसानों के ऊपर एक 595 धारा लगा दी। अच्छा, 595। अरे भाई, हमारे वकीलों ने पूछा, वो तो ठीक है, ये 595 धारा ये इंटरनेशनल क्राइम किया है क्या? कोई कहीं बाहर से लेके आए हैं? बोले जी गलती से लग गई है। भाई धारा तो बता दो IPC की कहाँ है? जज ने भी पूछा धारा तो कहाँ है? और आप देखो पुलिस घबराई कितनी हुई है, उसकी घबराहट। जो 307 लगाई थी, हमने कहा 595 आपने लिख कर दीजिए कहाँ धारा है। कह रहे जी माफ कर दो। बोले जी हम 307 भी हटा देते हैं। तो मतलब धाराएं हटाना मजाक हो गया है। कल तक 307 हटा दी, 595 लगी थी गलती से जो धारा ही नहीं है, इस डर के मुताबिक 307 भी हटा दी, क्योंकि 307 तो कभी कुछ गलत काम किया ही नहीं था। ये हालात है पुलिस का, जो दिल करता लिख देती है, जिसको दिल करता जेल में डाल देती है। और उसने कहा ये गलत हो गया तो अच्छा चल तू बाहर चले जा फिर। तो ये बहुत कोशिश की गई है इस किसान आंदोलन को दबाने की, लेकिन ये दबेगा नहीं। हम उम्मीद करें सिरसा साहब कि आपने जो ये कोशिश की है, ऐसी कोशिशें तमाम धर्मों की तरफ से हों, तमाम लोगों की तरफ से हो, सभ्य समाज की तरफ से हो, नागरिक संगठनों
की तरफ से हो, लेकिन ये जो काम आपने किया है वो वाकई बेमिसाल है और इससे बहुतों को दिशा मिलेगी आगे। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिल के काम को करते रहेंगे इसी तरह।